सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद राहुल चैनल। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने अब तक पाइथन के बेसिक्स पढ़ लिए, पाइथन के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट कर लिए, सब कुछ कर लिया जो कि हम कर सकते थे ताकि हम अब खुद अपने हाथ से कोड लिख सकें। लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा क्या है कि जो भी हमने पहली फाइल से लेके आज तक पढ़ा, हम उसकी एक समरी जनरेट मतलब रिवीजन के टाइप पे पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो के अंदर अब सब कुछ बताऊंगा कि हमने क्या किया शुरू से लेके एंड तक। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज अपनी वीडियो को कि पाइथन ज़रूरी क्यों है। पाइथन डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज बन चुकी है, मतलब आप लर्न करना क्यों चाहेंगे इस एआई एरा में। तो पाइथन एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है एआई की एरा में। तो आप क्या कर सकते हो इससे, आप एआई में वर्क कर सकते हो, मशीन लर्निंग में कर सकते हो, डेटा साइंस में कर सकते हो, ऑटोमेशन में कर सकते हो, आप किसी फील्ड में भी कर सकते हो, आप चाहे कौन से भी फील्ड में हो। आप क्या कर सकते हो, आप चाहे कोई भी आप एआई फील्ड में चले जाओ, उसमें सर जो भी फ्रेमवर्क यूज होते हैं वो पाइथन के ही होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक पाईटॉर्च हो गए, टेंसरफ्लो हो गए, केरास हो गए, स्काइकिट साइकिट लर्निंग होगी, लैंगचेन हो गए एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बन भी चुके हैं इनके ऊपर, आप देख भी सकते हो। और पाइथन सीखनी ज़रूरी क्यों है और मतलब ये क्यों हमें सीखनी चाहिए, इसका सिंपल आंसर कि इसका सिंटैक्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये इजी टू लर्न होती है बिगिनर्स के लिए। तो ये क्या है, ये सिंपल इंग्लिश की तरह है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये लेंथ आप पता चल रहा है कि हम किस चीज़ की लेंथ की बात कर रहे हैं। प्रिंट मतलब हम कुछ प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब क्या है, थर्ड पॉइंट इसका है क्योंकि इसका एआई इकोसिस्टम बहुत बढ़ चुका है अब तक जॉब मार्केट के अंदर। अब क्या कहते हैं, इसकी मतलब बहुत वैरायटी ऑफ जॉब्स आ रही हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होने देगी आपको। अगर आपने पाइथन एक बार सीख ली तो आगे आपको लेकिन और मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं कि पाइथन सीख कर ही हो जाएगा, और भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आगे इतना है कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग भी हो रही है, एआई की रिसर्च हो रही है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली हो रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे हो रही है। अ, हर दिन कोई ना कोई अपना एलएलएम बनाते जा रहा है और पब्लिश करते जा रहे हैं इंटरनेट पे, और हम यूज़ कर रहे हैं उसको। और एक और फायदा इसका ऑटोमेशन जो कि है, एआई इंजीनियर्स होते हैं वो सिर्फ मॉडल को ट्रेन नहीं करते, ये ऑटोमेट करते हैं रिपीटेटिव टास्क को। फॉर एग्जांपल हमें ढेर सारा डेटा आ गया, हम उसको प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, स्क्रैपिंग वेबसाइट करना चाहते हैं, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं एंड एटसेट्रा। तो बस यही था हमारा कि मतलब पाइथन ज़रूरी क्यों है, हम क्यों सीखनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम शुरू करेंगे अब अपनी क्या नाम है इस वीडियो को कि रिवीजन वीडियो को कि क्या हमें करना है। तो हमने क्या पढ़ा फुल इतनी वीडियोस के अंदर, हमने अभी तक पढ़ दिया वेरिएबल से लेके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक, इतना सब कुछ अपने बड़ा सारा इतनी वीडियोस के अंदर पढ़ दिया। पर ऐसा होता है कि कई बार हम कुछ कॉन्सेप्ट को फॉरगेट कर रहे हैं, कर जाते हैं, इसलिए अब मैं क्विक रिवीजन बना रहा हूँ आपके सामने। तो मैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर बड़ा ही सिंपल रखूंगा और इसकी एक्सप्लेनेशन भी होगी, सिंपल ही होगी, और एग्जांपल्स भी दूंगा आपको। तो सबसे पहले एक रिवीजन नाम का वो बना देते हैं, फाइल बना देते हैं, रिवीजन डॉट ई वाई। सिंपली अब क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे हम वेरिएबल्स के साथ। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स इमेजिन करिए आपके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर आप कुछ स्टोर करना चाहते हैं। सिंपली यही यही एक एग्जांपल है, जो यूनिवर्सल एग्जांपल यही है कि आप एक बॉक्स इमेजिन कर लीजिए, उसके अंदर आप कोई चीज़ स्टोर करना चाहते हैं। तो पाइथन के अंदर वेरिएबल भी वो एक बॉक्स की तरह ही है। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है डेटा को, सो वी कैन यूज इट लेटर, ताकि हम कोई बाद में यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आपके घर के अंदर, किचन के अंदर कोई बर्तन पड़ा होगा, उसके अंदर आपने स्टोर कर रखी होगी चीनी। चीनी आपने क्यों स्टोर कर रखी, आप आगे जाके किसी दिन उसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कल ही यूज कर लो चाय बनाने के लिए, कोई और पर्पस के लिए, कुछ भी। ऐसे पाइथन भी ऐसे करता है, जो उसको डेटा चाहिए वो एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता है, आगे जाके क्या करता है, उसको कभी भी जरूरत पड़ती है वो ऐसे कॉल कर लेता है। तो ये बस सिंपल सा था हमारा ये वाला प्रोग्राम, ये वाली एक्सप्लेनेशन। अब इसके रिगार्डिंग हम फिर से एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल्स। तो सिंपल हम क्या करते हैं, नेम देंगे वेरिएबल का। उसके अंदर हमने नेम दे दिया, मेरा नेम राहुल, एज दे दी फॉर एग्जांपल हमने 25 26। प्रिंट करवाएंगे सीधा नेम एंड प्रिंट करवा दी सिंपली एज। तो ये था हमारा वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं हम, बस सिंपली नेम लिखो इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर दो, और उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखो। ये क्या होते हैं, ये सिंपली नेम क्या कर रहे हैं, सिंपली स्टोर कर रहे हैं टेक्स्ट डेटा को, और एज क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं नंबर को। तो
तो अगर आप रियल लाइफ एक और एग्जांपल चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल आप सोचिए एक वाटर बॉटल का लेबल, उस लेबल को समझिए, वेरिएबल का नेम है और जो उसके अंदर वाटर है वो एक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल आप वाटर बॉटल की बोतल के सामने बोतल के वो जो भी रैपर लगा होता है उसके ऊपर वाटर ही लिखा होगा और कुछ तो नहीं लिखा होगा ना, ऐसे ही समझिए बस आप। तो अब हमारी जो नेक्स्ट हमारा है डेटा टाइप्स। तो पाइथन के अंदर क्या है, ढेर सारी डेटा टाइप्स है। वो रन नहीं किया ना, सॉरी गाइस, मैंने रन नहीं किया। रन कर देते हैं एक बार, बस ये रन हो गया। तो पाइथन के अंदर क्या है, ढेर सारी डेटा टाइप्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने क्या नाम है, अपने बेनिफिट के लिए। तो जब भी हमें कोई भी डिफरेंट डेटा के साथ वर्क कर रहे हैं हम उसी डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम मेन डेटा टाइप्स की तरफ जाएंगे, क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हमारी आती है एक स्ट्रिंग। यहाँ पे डेटा टाइप्स ये वाली होगी हमारी स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमारी होगी एज इक्वल टू 27, ये हमारा हो गया इंटीजर। इंटीजर। नेक्स्ट हमारी होगी हाइट। फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, 5.9 ले लो। तो इसको हम लेंगे फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोट होगी ये। और अगर हमारा स्टूडेंट होगा, क्या वो स्टूडेंट है, तो सिंपली ट्रू। ट्रू क्या होती है, ये होती है सिर्फ बूलियन वैल्यूज। बूलियन वैल्यूज क्या होती है, तो अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग करती है सिर्फ एक टेक्स्ट डेटा को स्टोर करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज का नेम होगा या कुछ और होगा, उसी को स्टोर करेगी और किसी को नहीं करेगी। ये कैसे हो गया, चलिए। तो ये इंटीजर क्या करता है, इंटीजर करता है ओनली नंबर्स को स्टोर। नंबर्स लाइक होल नंबर्स हो सकते हैं पूरे, जितने भी होल नंबर्स होंगे सभी को स्टोर करेगा। और फ्लोट डेटा टाइप क्या करती है, फ्लोट डेटा टाइप करती है ये जो डेसिमल वैल्यूज होती है ना उसको स्टोर करती है। बुलियन क्या करता है, बुलियन स्टोर करता है ट्रू या फॉल्स रिजल्ट को। ये काम आता है बुलियन जब भी हम लॉजिकल वो सॉरी गाइस उसमें लूप्स या हम कंडीशनल स्टेटमेंट पे वर्क कर रहे होते हैं तब आते हैं ये काम बुलियन ऑपरेटर्स। तो फॉर एग्जांपल अब हम करते हैं टाइप, देखते हैं टाइप क्या देंगे। टाइप ये हमारा फंक्शन है जिसकी मदद से हम जान सकते हैं किसी भी वेरिएबल की कौन सी टाइप है या वो कौन सी इसकी डेटा टाइप है वेरिएबल की। फॉर एग्जाम्पल मैंने दोनों की नेम और एज की फिलहाल अभी तो दोनों की आपको पता चल जाएगी। जैसे मैंने बताया स्ट्रिंग और इंटीजर, ये देखिए str मतलब स्ट्रिंग, int मतलब इंटीजर। तो ये था हमारा डेटा टाइप्स के रिगार्डिंग का कॉन्सेप्ट। और डेटा टाइप्स के बाद अब हमारे नेक्स्ट आता है यूजर इनपुट। यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, तो यूजर इनपुट कैसे लेते हैं, जैसे मैं यूजर इनपुट जरूरी क्यों है सबसे पहले तो। अगर यूजर इनपुट आपको मतलब नहीं पता अभी, अगर आप या भूल पे हो क्यों जरूरी है, तो अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सभी वैल्यू हार्ड कोडेड वैल्यूज दी। अगर फॉर एग्जांपल मैं हर बार ही किसी और को प्रोग्राम लूंगा, अगर किसी उससे नेम तो बार बार राहुल ही प्रिंट होगा, ऐसे नहीं उसको लगेगा कि नहीं कि यहाँ पे ये नेम तो पूछ ही नहीं रहा। अगर नेम उसका कोई अलग हुआ, शायद उसका नाम मयंक होगा, अंश होगा या कुछ भी होगा, और अगर कुछ भी हुआ तो ऐसे ये हार्ड कोडेड वैल्यूज है, उसको बार बार अगर किसी और को देंगे उसको प्रोग्राम में यहाँ पे वैल्यूज हर जगह चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें यूजर इनपुट की जरूरत पड़ती है ताकि हम वैल्यूज यूजर से ले सके रन टाइम के अंदर। इसकी मदद से हमारा प्रोग्राम और भी ज्यादा इंटरेक्टिव बनता है। अगर हम यूजर से वैल्यू लेंगे तो क्या होता है, ये प्रोग्राम इंटरेक्शन में बहुत ही ज्यादा वो होता है, क्या नाम है, बढ़िया लगता है यूजर को। तो फॉर एग्जांपल अब कैसे लेते हैं, सिंपली एक वेरिएबल का नेम लीजिए, उसके बाद इनपुट लीजिए। इनपुट के अंदर आप सिंपली पूछिए उसका नेम क्या। अब फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम, प्रिंट करवाएंगे उसको, हेलो बोलेंगे, हेलो नेम। तो जैसे इसको रन करेंगे अब, उसने पूछा नेम क्या, फॉर मैंने लिख दिया राहुल, तो उसने बोला हेलो राहुल। एक बार फिर से यही रन करेंगे, करते हैं run, इसके बाद करते हैं अंश लिखते हैं, उसने बोला हेलो अंश। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम इन दो जो हमने पहले किए इनसे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हमसे रन टाइम पे पूछ रहा है कि आपका नेम है क्या। अगर वो ऐसे ही यूजर्स को पूछेगा कि आपका नाम क्या है तो ये बढ़िया लगेगा यूजर को भी, और आपको खुद को भी बढ़िया बढ़िया लगेगा, जैसे कि ये बढ़िया लग रहा है, इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है जो। तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जो होता है ऑपरेटर्स।
तो ऑपरेटर्स लिख देते हैं यहाँ पे। ऑपरेटर्स के अंदर पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो एक एक करके करेंगे उसको भी। 4 + 5, प्रिंट 10 - 5, प्रिंट 3 × 5 प्रिंट करवाएंगे। 20/4 करते हैं, ऐसे बढ़िया आएगा आंसर। तो अगर इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, तो आप देख सकते हैं ये सारा कुछ आगे सब पहला पहला ऑपरेटर क्या कर रहा है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। प्लस तो आपने जैसे मैथमेटिक्स में किया होगा, प्लस तो एडिशन ही करेगा। नेगेटिव माइनस वाला साइन माइनस सब्ट्रैक्शन करेगा। ये जो साइन होता है स्टार सिंबल, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन प्रोग्रामिंग के अंदर, जो कि ये उसमें काम आएगा। तो गाइस, जैसे कि आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमने देखा कि यहाँ पे हमने डिवाइड किया लेकिन यहाँ पे हमें फ्लोटिंग में आंसर आया, तो ये क्यों हुआ? अगर आपको रिमेम्बर होगा या आपकी मतलब क्लिक हुई हुई अभी बात, कि ये क्या करता है, ये मतलब डिफॉल्टली क्या करता है, ये वैल्यू को, आंसर को जो होता है वो देता है फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डबल स्लैश डालना है, जो कि हम करते हैं यूज फ्लोट डिवीजन के लिए, जबकि जो कि आंसर अब आ जाएगा सही में। एक और हमारा होता है ऐसे ही, एक होता है हमारा पावर मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या देता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, डिवाइड बाई 2 लिख दिया, तो क्या देगा ये? इसका जो भी आंसर रिमाइंडर बचेगा, ये वो रिटर्न करेगा। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर इससे ये होता है। और अब हमारा एक और नेक्स्ट होता है, जो कि होता है पावर ऑपरेटर। पावर ऑपरेटर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या करता हूँ, 2 को डबल मल्टीप्लाई साइन का यूज करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा होता है। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आंसर? आंसर 8 आना चाहिए, आंसर 8 आ रहा है। तो ऑपरेटर्स के अंदर तो बस इतना सही था, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो बता देना, लेकिन ये तो इजी है मेरे हिसाब से तो। अब हमारा नेक्स्ट आता है, जो कि होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हमारे क्या आते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हमारे बहुत सारे ऑपरेटर आ जाते हैं इसके अंदर। तो कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर, सबसे पहले क्या आता है? हमारा आता है प्रिंट, क्या 4 लेस देन है 3 से? फर्स्ट आता है लेस देन। सेकंड आता है हमारा क्या? 4 ग्रेटर देन है 3 से, ग्रेटर देन। थर्ड हमारा आता है जो, वो होता है प्रिंट। प्रिंट, अच्छा प्रिंट के अंदर ही प्रिंट लिख रहा हूँ, वाह क्या कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट आता है क्या? 10 क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू है 9 से। और अब हमारा लेस आगे क्या आएगा? क्या 10 हमारा लेस देन और इक्वल टू है 10 से, ये लिखते हैं। और हमारा नेक्स्ट आता है जो, क्या 10, क्या 9 इक्वल टू इक्वल है 9 के। और प्रिंट लिखेंगे क्या 8 नॉट इक्वल टू है 9 के। तो ये है कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर जो कि हम यूज करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट क्या करेगा? लेस देन चेक करता है, क्या 4 लेस देन है 3 से? 4 3 से लेस देन नहीं है, तो आंसर इसका क्या आएगा? फॉल्स। तो सेकंड ऑपरेटर है ग्रेटर देन ऑपरेटर, तो ये चेक करेगा क्या 4 बड़ा है 3 से? तो यहाँ वो तो बड़ा है, ट्रू आंसर आएगा तो इसका। थर्ड ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मतलब है? अगर वो 10 से बड़ा है या वो 10 के इक्वल है, तो आंसर ट्रू आना चाहिए। 10 से बड़ा है, 10 9 से बड़ा है, तो सिंपली ट्रू आंसर आएगा। तो लेस देन और इक्वल टू क्या करता है? इसका जवाब होगा ट्रू, इसका आंसर ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि ये चेक करेगा पहले क्या वो लेस देन है 10, 10 से लेस देन तो नहीं है, लेकिन पीछे देखिए उसके इक्वल टू लगा। इसका मतलब क्या 10 इक्वल है 10 के, तो हाँ वो तो है। तो आपके दिमाग में आएगा हम डबल इक्वल टू क्यों किया? अगर आपके दिमाग में फिर से एक बात क्लिक हुई होगी कि जो हम सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं वो उसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। इसलिए हमने क्या किया पाइथन के अंदर, क्या किया डबल इक्वल टू करके हम डिनोट करते हैं कि कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं इक्वल वाला ऑपरेशन, अगर किसी दो वैल्यूज को चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं। तो जो लास्ट सॉरी गाइस, जो लास्ट ऑपरेटर है हमारा, उसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। तो सिंपली इसको रन करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। सिंपली बढ़िया आंसर आ रहे हैं सारे। तो
नेक्स्ट अब हमारा जो होते हैं ऑपरेटर वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर तो सिंपली क्या करेंगे, एज फॉर एग्जांपल हमने ले ली 20। अब क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज लेस देन 30, प्रिंट करवा दो एलिजिबल। जैसे अब इसको रन करेंगे तो हमें एलिजिबल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 19 नहीं 16 कर दी, तो अब कुछ नहीं चलेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे लॉजिकल ऑपरेटर का है। लॉजिकल ऑपरेटर है हमारा एंड ऑपरेटर के साथ हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन को यूज कर सकते हैं एक सिंगली इफ स्टेटमेंट के अंदर। तो ऐसे एंड के साथ हमारी होती है दो और होती है, और एंड नॉट। तो अभी हम कर देते हैं इसको, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं क्या होती है। एंड क्या करती है, एंड चेक करती है सबसे पहले अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, अगर ये कंडीशन मतलब फॉल्स, अगर ये ट्रू हुई और ये फॉल्स हुई, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा प्रोग्राम चलेगा नहीं, क्योंकि एंड क्या करता है, एंड के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी ही जरूरी है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होती है और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है अगर एक भी दोनों में से कंडीशन में से ट्रू हुई तो क्या करेगा, ये प्रोग्राम चल जाएगा। सिंपली अगर ये वाली ट्रू हुई और ये फॉल्स हुई, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक ट्रू चाहिए उसको, और प्रोग्राम चल जाएगा। और नॉट क्या करेगा, नॉट ऑपरेटर तो मैं आपको बताता हूँ, इसकी तो जरूरत ही नहीं है शायद। तो सिंपली करेंगे, प्रिंट करेंगे, सिंपली यहाँ पे नॉट लिखिए, यहाँ पे ट्रू, अरे ट्रू लिखिए सिंपली, कुछ भी लिख रहा हूँ, ट्रू लिखा। फिर भी जब इसको रन करेंगे फॉल्स आएगा। ये क्या करता है, ये उसका ऑपोजिट देता है आंसर। अगर आप यहाँ पे नॉट के बाद ट्रू लिखेंगे तो ये फॉल्स देगा, अगर फॉल्स लिखेंगे तो यहाँ पे वो ट्रू देगा आपको। तो अब हमारी नेक्स्ट है जो वो है इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती है, तो प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, या प्रोग्राम खुद को डिसीजन मेकिंग के कैपेबल करना पड़ता है, ताकि हमारा प्रोग्राम और भी बढ़िया हो जाए और हम उसके साथ कई सारे और ऑपरेशन भी परफॉर्म कर पाए। तो अब फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, सबसे पहले लिख देते हैं इफ एल्स, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एज लिख देते हैं 17। अगर हमारी एज हुई ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, प्रिंट करवाएंगे यू आर एलिजिबल टू ड्राइव। सिंपली ये लिखेंगे लाइन, एल्स क्या करेंगे, एल्स लिखेंगे यू आर अंडर एज, ड्राइविंग नॉट अलाउड। सिंपली हमने एक छोटा सा प्रोग्राम दिखा जो कि चेक करेगा अगर हमारी एज हुई 17 से ऊपर या 18 हुई तो हम कार चलाने के लिए एलिजिबल हैं, अगर नहीं हुई तो हम अंडर एज है, हमें ड्राइविंग नहीं करने दी जाएगी। रन करेंगे इसको, उसने बोल दिया आपको वो ड्राइविंग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आप अभी अंडर एज हो। अगर सिंपली मैं यहाँ पे 18 लिख दूंगा तो सिंपली हम एलिजिबल हो जाएंगे ड्राइव के लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि उसको हम बोलते हैं लूप्स। लूप्स क्या करते हैं, सपोज करिए कि आप प्रिंट करवाना चाहते हैं हेलो को 100 बार, क्या आप मैन्युअली करेंगे वो काम? अगर आप सोच रहे हैं मैन्युअली करने का तो आप कर सकते हैं, वो तो कोई नहीं। लेकिन एक बात याद करिए कि प्रोग्रामिंग जो होती है वो ऐसे डिफिकल्ट टास्क को इजी करने के लिए बनाई गई है। प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे कई सारे फीचर हैं जिसकी मदद से हम इन रिपीटेटिव टास्क को इजी कर सकते हैं। तो जब भी कोई आपको ऐसा टास्क मिल जाए जहाँ पे आपको बार बार काम करना पड़े, रिपीटेटिव टास्क करना पड़े, तो याद रखना मेरी बात, आपको क्या यूज करनी है, आपको यूज करनी है लूप्स। आपको सिंपली यूज करनी है लूप्स। तो सिंपली आप क्या करोगे, आप सिंपली एक लिखोगे फॉर आई इन रेंज 5 बार, चलो करवा देते हैं। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं हेलो। जैसे अब हम रन करेंगे इसको,
5 बार अब हमारी आउटपुट आ जाएगी। देखिए हमने क्या 2 लाइन लिखी, 2 लाइन का सिर्फ कोड लिखा, 5 बार हेलो प्रिंट करवा रही है। अगर यही 2 लाइन ही रहेंगी, अगर फॉर एग्जांपल आपको 20 बार हेलो प्रिंट करवाना है, तो सिर्फ मैंने क्या किया, उसके अंदर रेंज चेंज की, बस हेलो उतनी बार आगे 20 बार, ये देखिए। तो लूप्स का फायदा ही यही है। और रेंज क्या करता है, रेंज फंक्शन डिसाइड करता है कि आपकी लूप कहाँ तक चलेगी। फॉर एग्जांपल मैंने 20 तक लिखा, तो ये कहाँ तक चलेगी, तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, बाय डिफॉल्ट रेंज कहाँ से वर्क करती है, 0 से। तो हम इसको सेट भी कर सकते हैं ऐसे करके, अगर 1 से 1 कॉमा, अब सेट लिख रहे हैं कहाँ तक जानी चाहिए। अगर हमारी रेंज 10 तक जानी चाहिए, मतलब अगर आप 10 तक वैल्यू को प्रिंट करवाना, आपको यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो लास्ट वाली होती है वो क्या करते हैं, वो ऐसे लेते हैं वैल्यू n-1 में। n-1 मतलब, कहने का मतलब, अगर आपको लास्ट वैल्यू 10 चाहिए तो आपको 11 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 11-1 10 होता है। वो लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है जो भी हमारी रेंज के अंदर होती है। इसलिए जब हमने इसको 20 दी, उसने क्या किया, 0 से लेकर 19 तक इसको चलाया, तो वो वही 20 तक ही हो गया वो। अब हमारी नेक्स्ट होती है लूप। तो अब हमारी होगी, जबकि फॉर लूप तो हम तब यूज करेंगे जब हमें कोई रेपिटेटिव टास्क मिला, हम बार बार करवाना चाहते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट आती है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या, क्यों हमारी जरूरी है, व्हाइल लूप हमें तब जरूरी है जब हमें कोई कंडीशन तब तक रन करवानी है जब तक उसकी वो क्या नाम है, फॉल्स नहीं हो जाती। जब वो कंडीशन फॉल्स होगी, वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। व्हाइल लूप इसलिए जरूरी होती है, जैसे कि हम कोई भी प्रोग्राम, जैसे फॉर एग्जाम्पल काउंट वाला बना देते हैं, काउंट लेस देन इक्वल टू 5 कर देते हैं। इसके बाद प्रिंट करवाएंगे काउंट को क्या कर देंगे, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे हर बार। सिंपली अब इसको जब रन करेंगे, 1 2 3 4 5 आ गया। तो वाइल क्यों जरूरी था, वाइल इसलिए जरूरी था, फॉर अब हमने कंडीशन दे दी। अभी क्या कंडीशन ट्रू है, जब तक ये ट्रू रहेगी तब तक ये लूप चलेगी। लेकिन जब ये जहाँ जब भी जो भी स्टेज पे जाके ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तभी ये लूप से बाहर आ जाएगा और ये सारा प्रोग्राम वो हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ऐसे इसके अंदर होती है, क्या नाम है, ब्रेक स्टेटमेंट, जो कि हमारी आती है जंपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, फॉर एग्जांपल हम फिर से लूप के फॉर लूप के एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर हमने 10 की रेंज दे दी। हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही आई की वैल्यू हमारी 6 हो जाए, ये ब्रेक कर दो लूप सारी, लूप ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक कर दो सारी लूप, प्रिंट करवा दो किसको, आई को। देखते हैं अब देखिएगा, आपको एक बढ़िया सी चीज देखने को मिलेगी। अगर आपको याद होगा कैसे होगा, तो आप सही समझे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0 से शुरू होगी, 0 से शुरू हुई काउंटडाउन, काउंटिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब भी वो वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, यहाँ पे 6 होगी, तो क्या करेगा वो प्रोग्राम, वो ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक का मतलब वो सारा आउट ऑफ इस सभी के बाहर चला जाएगा और सिंपली आंसर दे देगा हमें कंसोल के अंदर। तो ब्रेक तब जरूरी होती है जब हम खुद चाहते हैं कहीं पे जाके कोई पॉइंट ऐसा आए जहाँ की ब्रेक होनी चाहिए वो लूप। नेक्स्ट जो हमारा है अब कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू के लिए भी सिंपली ऐसी एग्जांपल लेंगे कोई। फॉर एग्जाम्पल फिर से 5 ले लिया हमने। तो अब कंटिन्यू क्यों जरूरी है, कंटिन्यू जरूरी है अगर हम किसी नंबर को स्किप करवाना चाहते हैं, कोई भी आइटरेशन को स्किप करवाना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, प्रिंट, जैसे इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 प्रिंट नहीं हुआ। 2 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, जैसे ही हमारा फ्लो जो प्रोग्राम का यहाँ पे पहुंचा, उसने देखा 2 और 2 इक्वल है, इसके अंदर भी उसने कंटिन्यू देखा। वो यहाँ पे नहीं गया प्रिंट के पास, वो कहाँ गया, यहाँ के बाद सीधा वो वापस चला गया, इसकी वैल्यू 3 कर दी और फिर से प्रोग्राम चलने लगा। कंटिन्यू क्या करता है, वो जो स्किप कर देता है, जो भी हम आइट्रेशन को यहाँ पे लिखते हैं इस कंडीशन के अंदर दी होती है, वो स्किप कर देगा सिंपली। तो अब कंटिन्यू और ब्रेक में डिफरेंस क्या है, कंटिन्यू में जैसे आपने वो अभी मैंने बताया कि ये एक आइट्रेशन को स्किप करता है, ब्रेक क्या करता है, ब्रेक तो पूरा फ्लो ऑफ प्रोग्राम को ही ब्रेक कर देता है। वो सिंपली आउट ऑफ मतलब प्रोग्राम चले जाता है। अगर जब भी इसको ब्रेक दिखती है, वो सिंपली इसको सारे को ब्रेक कर देता है, कंसोल में आंसर को प्रिंट कर देता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग सिंपल सी एक डेफिनेशन है। स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं, टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट आपको मिल जाए वो स्ट्रिंग है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम एक स्ट्रिंग है,
डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, डबल कोट सिंगल कोट हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम डबल कोट्स ही यूज करने चाहिए, क्योंकि ये बढ़िया रहता है। आगे जाके और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आप सीखनी पड़ जाए या कोई और मतलब ऐसा काम करना पड़ जाए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ये काम, ये हैबिट बढ़िया रहेगी। तो ऐसे हम एक क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग को। तो आपके मन में सवाल होगा, सवाल होना भी चाहिए कि इस स्ट्रिंग के अंदर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर सकते हैं इसके अंदर इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? इंडेक्सिंग का मतलब है अगर हम चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग का सिर्फ मुझे पहले सॉरी गाइस, पहले ये जो है लेटर है प्रिंट हो, सिंपली यहाँ पे जीरो लिखिए, रन करिए। और तो गाइस मैं बोल रहा हूँ आपको कि हमने जीरो से इंडेक्सिंग क्यों शुरू की। तो अगर आपको मतलब जीरो से इंडेक्सिंग शुरू की इसलिए हमने, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे इंडेक्सिंग शुरू करते हैं वो सारी पाइथन के अंदर जीरो से होती है। पाइथन के अंदर क्या, आप किसी प्रोग्रामिंग के अंदर चले जाओ, वो इंडेक्सिंग शुरू होगी जीरो से। तो सिंपली अगर हम फर्स्ट लेटर को प्रिंट करना चाहते हैं तो जीरो होगा। अगर हम नेक्स्ट को करना चाहे, सेकंड लेटर को वन लिखेंगे यहाँ पे, तो एक प्रिंट हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अब हमारा जो होगा वो होगा स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे करिए, 0 3, 0 : 3। तो ये क्या किया मैंने, ये मैंने किया स्लाइसिंग। नेम के बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स दी, उसके अंदर मैंने वैल्यू दी कि मुझे कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ तक लेके जानी है। तो जो ये यहाँ की वैल्यू होती है कहाँ से शुरू करनी है, ये होती है इंक्लूडेड। और जो लास्ट वाली वैल्यू कि कहाँ तक लेके जानी, ये एक्सक्लूड हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 तक कहा, आर पे 0 है, हम ए पे 1 है, एच पे 2 है और यू पे 3 है। मैंने थ्री यू तक किया, मतलब 3 तक, लेकिन उसने क्या किया, उसने लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिया। उसने सिंपली ये 3 आर ए अच्छी प्रिंट करवाया। तो वो क्या करता है, जो शुरू की वैल्यू होती है जीरो को, जो इस लेफ्ट साइड की तरफ है इसको इंक्लूड करता है, और जो राइट साइड की तरफ है इसको एक्सक्लूड करता है। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स भी है, सिंपली हम थोड़े से मेथड्स ही करेंगे, क्योंकि अगर डिटेल में वीडियो चाहिए मतलब इतने आपको ज़रूरी नहीं है। डिटेल वाली वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल के ऊपर। अगर आपको नेम को अप्पर लेटर में कन्वर्ट करना है, आपको सिंपली यहाँ पे अप्पर लिखेंगे, इसको रन करेंगे, यहाँ पे राहुल आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। और जैसे ही अगर आप चाहते हो कि लोअर में करना चाहते हो, सिंपली यहाँ पे लोअर लिखो, लेकिन कुछ आएगा। हाँ सही है, सही सही वर्क कर रहा है। चलिए, लिस्ट तो हमारी इतनी सी थी, अगर आपको और डिटेल की वीडियो चाहिए तो आप वीडियो डिटेल में देख सकते हो। तो अब हमारे नेक्स्ट जो होता है वो आती है लिस्ट क्या होती है। तो लिस्ट क्या होती है? लिस्ट के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज को। फॉर एग्जांपल हमने एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को कर सकते हैं। मैंने फ्रूट्स का बनाया, अब मैं यहाँ पे एप्पल ले सकता हूँ इसी के अंदर, इसी के अंदर हम बनाना ले सकते हैं, इसी के अंदर हम मैंगो ले सकते हैं, इसी के अंदर हम एक और लिख सकते हैं, गुआवा ले सकते हैं। सिंपल सी हमने दिए। अगर हमें एक्सेस करना है इसके कोई भी फ्रूट, तो वैसे ही जैसे बताया कि इंडेक्सिंग की मदद से, तो मैंने स्ट्रिंग में बताया वही इसमें होगा। कौन सा करेंगे, चलिए फॉर एग्जांपल अब हम करते हैं बनाना को, करते हैं बनाना का इंडेक्स कौन सा है, 1 है, 1 लिखेंगे यहाँ पे सिंपली। इसको रन करेंगे तब बनाना आ जाएगा हमारी स्क्रीन पे। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको क्या करना हो कि आपको कोई ऐड करना है एक और फ्रूट, सॉरी ये नहीं, अगर आपको इसके लिस्ट के अंदर एक और चीज ऐड करनी है तो वो कैसे करोगे? तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे फ्रूट्स लिखोगे, डॉट अपेंड लिखोगे, और इसके बाद आपको जो भी लिखना है, अपेंड एक फंक्शन है जो कि पाइथन के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आप यूज कर सकते हो। अपेंड उनमें से एक है जो कि करता है, जो लास्ट में एलिमेंट है इसको ऐड कर देगा। लास्ट में क्यों करेगा अपेंड? क्योंकि यही करता है, लास्ट में एलिमेंट को ऐड करेगा। ये जाके कितने अभी एलिमेंट थे, जीरो, मतलब जीरो से इंडेक्सिंग शुरू होगी, 1 2 3, मतलब 4 टोटल एलिमेंट्स थे और 3 तक इंडेक्सिंग थी। लेकिन इसके साथ 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे और 4 तक इंडेक्सिंग जाएगी। अब जैसे अब हम प्रिंट करेंगे फ्रूट्स एट 4, देखते हैं क्या ऑरेंज होगा या नहीं, एरर तो नहीं है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ऑरेंज लास्ट में जाके ऐड हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं कि और कैसे बनी लिस्ट, फ्रूट्स लिख दीजिए सिंपल, यहाँ पे प्रिंट करवाइए, वो आ गया आपकी। देखिए लास्ट में ऑरेंज ऐड हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टपल्स। टपल्स क्या होती हैं, जैसे कि आप आपके दिमाग में होगी टपल होगी होगी क्या, मतलब टपल और लिस्ट सिमिलर है, टपल लिस्ट सेट सिमिलर है, सारे काम उनका यही है, उनका एक वेरिएबल बनाएंगे उसके अंदर हम कई ढेर सारा डेटा स्टोर कर सकें। लेकिन उनकी कई सारी वो होती हैं, प्रॉपर्टीज बड़ी डिफरेंट है।
बट टपल्स क्यों डिफरेंट है जिससे, क्योंकि ये क्या करती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते लिस्ट की तरह। क्या मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने एक बार इसके अंदर कोई चीज कर दी, तो हम जैसे कि अपेंड वाला फंक्शन है, हम ऐसे फंक्शन यूज नहीं कर सकते इसके अंदर। सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं, और इसके बाद हम जो भी करना होता है स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर डेटा। अब कलर कर रहे हैं, कलर में अंदर ब्लू कर देते हैं, यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं। सिंपली वो इसको प्रिंट करवाएंगे, तो सिंपली आ जाएगा हमारा आंसर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल टपल्स क्यों यूज करते हैं लिस्ट के मुकाबले। टपल्स हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये होती है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, और ये होती है म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये अनम्यूटेबल होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने का कहने का मतलब है, अगर जैसे हमने इसके अंदर एक चेंजेस किया कि हमने ऑरेंज को ऐड कर दिया, इसके अंदर हम ये चीजें नहीं कर सकते। जो हमने दे रखी है, जो हमने चीज दे रखी है वही होगी। कई और मेथड होते हैं ऐसे ऐड करने के, ऐसा नहीं कि आप ऐड कर ही नहीं सकते, लेकिन कर सकते हो आप। वो मेथड मैंने वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कस किए हैं, आप वीडियोस देख सकते हो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारा सेट्स। सेट क्या करता है, सेट ओनली यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है। यूनिक वैल्यू कहने का मतलब क्या है, सिंपली एक नम लेंगे। अब इसके लिए हम करली ब्रेसेस का यूज करेंगे। नम नाम का वेरिएबल है 1, 2, 2, 4, 5, 5, बस इतने वेरिएबल लिए। अब जैसे ही हम प्रिंट करवाएंगे, अब जादू देखिएगा। अब आगे आप देखिएगा एक मिनट, कितने सारे वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तक वेरिएबल है। लेकिन आप देखिएगा क्या हुआ, सिंपल यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ही प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि सेट क्या करता है, अगर इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो कंसिडर नहीं करेगा। वो सिंपली अगर दो दो जैसे कि हम 4 2 बार है, वो क्या करेगा, 4 को एक बार ही कंसिडर करेगा, दूसरी डुप्लीकेट वैल्यू को हटा देगा। 5 भी 2 बार है, 5 को भी हटा देगा। 2 भी 2 बार है, 2 को भी एक तरह हटा देगा। तो सिंपली ये यूनिक वैल्यूज को ही प्रिंट करेगा। तो डुप्लीकेट वैल्यू होंगी वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा पाइथन का इंटरप्रेटर। तो अब हमारा नेक्स्ट है जो कि है डिक्शनरीज। डिक्शनरी सिंपल सा टॉपिक है वो हमारा। डिक्शनरी क्या करती है, डिक्शनरी स्टोर करती है डेटा को की वैल्यू पेयर्स के अंदर। की वैल्यू पेयर्स का मतलब कि फॉर एग्जांपल हमने एक स्टूडेंट की एग्जांपल ली। अब हम क्या करते हैं, इसको हम पहले देंगे नेम, इसके बाद हम इसके अंदर नेम के अंदर वैल्यू डालेंगे, कॉमा डालेंगे। इसके बाद हम देंगे एक और जो इस साइड वाली होती है, इसका इसको बोलते हैं हम कीज। और जो एक कोलन के इस साइड वाली होती है, कोलन के लेफ्ट साइड वाली है, लेफ्ट साइड, उसको बोलते हैं की वैल्यू। और जो कोलन के राइट साइड वाली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं वैल्यू। सिंपल की, और इसके बोलते हैं वैल्यू। यहाँ पे एज दिए, एज के बाद 20 लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, स्टूडेंट, इसको रन किया, सिंपली आपका आंसर आ गया जो कि आपको कंसोल पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको स्पेसिफिक चीज प्रिंट करना है डिक्शनरी के अंदर, वो कैसे करो, उसके लिए सिंपल आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। यहाँ पे नेम लिखोगे, अगर नेम चाहते हो तो सिंपली नेम आ जाएगा, और अगर आप एज चाहते हो तो एज आ जाएगी। ऐसे नहीं कि ये दो फंक्शन है, इनके अंदर टपल लिस्ट के अंदर बहुत ढेर सारे फंक्शन है। मैंने ये वीडियोस को बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में कवर किया है। मेरे हिसाब से एक से 1 घंटा, हाँ 1 घंटे से कम ही है, लेकिन आई गेस हाँ 45 मिनट्स तक तो होगी अप्रॉक्स वीडियोस सारी मिला के। 45 या 1 घंटे तक, हाँ इतनी तो होगी। 1 घंटे के अंदर मैंने बढ़िया सा मतलब वो कर दिया, इसको पूरा डिटेल के अंदर समझाया था आपको। आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम शुरू करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है मेरे हिसाब से। तो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन हमें हेल्प करता है एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रीयूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे हम हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो हमारी जो कोड जो क्या नाम है, रिपीटेटिव टास्क होंगे वो कम होंगे, जो हमारा कोड का ऑर्गेनाइजेशन होगी वो बढ़िया होगी। और हमारा जो कोड होगा वो बहुत ही क्लीन और क्लियर होगा, जो दूर से समझ आएगा। और ये हमारा क्या नाम है, बहुत ही ज्यादा टाइम भी बचाता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने डेफ लिखा, डेफ हम यूज करते हैं फंक्शन बनाने के लिए। ग्रीड फंक्शन का नेम हो गया, और जो पैरेंथेसिस के अंदर हमने ये दिया नेम, इसको बोलते हैं पैरामीटर। यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे सिंपली हेलो। यहाँ पे मैंने नेम दे दिया उस पैरामीटर का नाम।
सिंपली अब हमें यहाँ पे इसको कॉल करना है। कॉल कैसे करेंगे? हम सिंपली फंक्शन का नेम लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यू पास करेंगे। वैल्यू पास करने का क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, इसको बोलते हैं पैरामीटर, जो हमने यहाँ पे पास किया नेम। आर्ग्यूमेंट के अंदर हम पास करेंगे जो भी हम नेम को वैल्यू देना चाहते हैं। वैल्यू हमने दी राहुल, फॉर एग्जाम्पल। अब इसको रन करते हैं हमने सॉरी गाइस। तो जैसे किया उसने राहुल दे दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई और वैल्यू दे दी, फॉर एग्जाम्पल मयंक दे दी, तो क्या रन होगा हमारा कोड? तो देखिए वैसे हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं मतलब कोई वो नहीं हुआ। हमें एरर नहीं देखने को मिला, हमें ना लाइन चेंज करनी पड़ी बार बार या कुछ और, हम बस यहाँ पे नेम चेंज करना पड़ा और कुछ नहीं। तो इसके अंदर मेन जो पैरामीटर और आर्गुमेंट का डिफरेंस होता है वो समझ लीजिए कि जो हम फंक्शन नेम के अंदर लिखते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर, और जो फंक्शन कॉलिंग के समय हम लिखते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स को बस इतना ही था हमारा। तो अब हमारा नेक्स्ट है फंक्शंस के अंदर। फंक्शन के अंदर हम यूज करते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट को। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है? फॉर एग्जांपल हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, जो कि हमने बनाया भी है एक प्रोजेक्ट के तौर पे। तो हमने ऐड नाम का फंक्शन है, उसके अंदर दो पैरामीटर पास किए, ए और बी। हम क्या चाहते हैं? उसके अंदर रिजल्ट नहीं प्रिंट करवाना चाहते, हम उसकी वैल्यू को रिटर्न करना पाना चाहते हैं। हमने रिटर्न सिंपली कर दी ए प्लस बी। हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपली प्रिंट लिखेंगे, ऐड लिखेंगे 5 + 6। तो जैसे ही रन करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा 11। तो ये रिटर्न क्या करता है? रिटर्न क्या करेगा यहाँ सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा प्रोग्राम। वो देखेगा प्रिंट करवाओ क्या ऐड को 5 + 6। 5 + 6 होगी आर्गुमेंट्स। तो 5 + वो यहाँ पे फंक्शन की तरफ जाएगा, यहाँ पे 5 की वैल्यू दे देगा ए को, बी को 6 की वैल्यू देगा। और यहाँ पे वो देखेगा रिटर्न कर दो इसके रिजल्ट को, 5 + 6 11 होगा। तो ये सारा रिजल्ट रिटर्न होके यहाँ पे ऐड वाले फंक्शन के अंदर चला जाएगा और ये प्रिंट कर देगा सारा। रिटर्न क्या करता है? जो भी हमारा जो रिजल्ट होता है वो उसको रिटर्न कर देता है वापस, एक और कहीं वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम रख सकते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये बस ये 3-4 मिनट का टॉपिक है, ये 3-4 मिनट का टॉपिक तो बिल्कुल नहीं था। ये 1 घंटे का टॉपिक था जो मैंने बड़ी ही डिटेल में समझाया है आपको। अगर आपको उस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होगी या कुछ भी होगा तो ये सिर्फ मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि आपको अगर आप कोई भी प्रोग्राम जैसे अगर आप ये वीडियो देख लो, ये वाली मेरी रिवीजन वाली, तो आप क्या कर पाओ, जो मैंने अब प्रोजेक्ट वाले सीरीज बनाई थी 1.5 घंटे की, वो आप देख के आराम से बढ़िया आपको समझ आ जाएगा कि क्या कर रहा हूँ उसके अंदर में। तो ये सिंपली उस क्विक रिवीजन के लिए है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो पार्ट है मॉड्यूल्स का। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट था हमारा मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होते हैं पाइथन के अंदर? ये मॉड्यूल्स होती हैं जो पाइथन की फाइल्स होते हैं जिसके अंदर रीयूजेबल कोड पड़ा होता है। रीयूजेबल कोड कहने का मतलब कि जैसे कि हमने ये फंक्शन बनाया है ऐड वाला फंक्शन, अगर हम फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर बनाते हैं, तो अगर हमें किसी और को यूज करने को देना है वो कैलकुलेटर, वो खुद से थोड़ी ना वो इतना बड़ा फंक्शन लिखेगा कि वो इतने सारा कोडिंग करके लिखेगा। हम क्या करेंगे? सिंपली उसको उस एक फाइल को उसको दे देंगे, इंपोर्ट करवाएंगे और वो सिंपली उसको यूज कर पाएगा। तो अब एक पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब हम इंपोर्ट मैथ को करवाते हैं, मैथ मॉड्यूल को। मैथ मॉड्यूल के अंदर ढेर सारी चीजें हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। मैथ मॉड्यूल के अंदर फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे मैथ डॉट स्क्वायर रूट करवाते हैं इसका 25। जैसे हम इसको स्क्वायर रूट करवाएंगे इसका आंसर आना चाहिए 5। आंसर आ रहा है 5। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्वायर, इसकी मदद से हम ढेर सारे फंक्शन को यूज कर सकते हैं। मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाइथन के अंदर, जो कि आपको आगे जाके जिंदगी में प्रोग्रामिंग लाइफ में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, अगर और आपको बेनिफिशियल रहेगा अगर आपको आज पता चल गया। तो अब हम इंपोर्ट मैथ वाला फंक्शन ही नहीं, अब ढेर सारे फंक्शन करवा सकते हैं। हम अपने खुद के फंक्शन भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। हम जो पाइथन के अंदर इनबिल्ट फंक्शन उनको भी करवा सकते हैं इंपोर्ट। अब मैथ तो एक एग्जांपल के तौर पे लिया, अब क्योंकि ये इजी एग्जांपल होती है। अब एक और ले लेते हैं, पावर ले लेते हैं। पावर को क्या रोल है 2,3 कर देते हैं। अब इसको रन करेंगे जैसे, तो ये सिंपल वही था, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा 8.0। सिंपल सा ये हमारा ये था। ये मॉड्यूल्स का बिल्कुल ही छोटा सा पार्ट है, ये क्या बोल सकते हैं, बहुत ही लिटल लिटल से भी बहुत लिटल, बहुत से छोटा पार्ट। आप वीडियो देखना, वो बड़ी डिटेल्ड वीडियो है।
बड़ी मैंने मेहनत से बनाई है। अगर आपको उस वीडियो में मतलब शायद आई गेस उसमें आवाज़ का कोई इशू होगा। अगर आवाज़ का इशू हुआ तो मुझे बता देना, मैं फिर से दोबारा बना दूंगा आपके लिए वीडियो, इतना तो कुछ नहीं है वैसे। लेकिन मॉड्यूल्स बहुत ही मतलब इजी टॉपिक है अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आप फॉर एग्जांपल दिन दोगे, मतलब इसको आधा घंटा भी दोगे किसी एआई से पढ़ने के लिए या कहीं और खुद स्टडी करोगे बैठ के, आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? समटाइम्स हमारा जो प्रोग्राम होता है वो क्रैश कर जाता है क्योंकि एरर्स के लिए। तो अब एरर्स क्या हो सकते हैं? एरर हो सकते हैं जीरो डिवीजन एरर भी हो सकता है, नेम एरर भी हो सकता है, बहुत सारे एरर होते हैं। अब हम एक एक करके तो गैस नहीं मतलब वो करेंगे नहीं। अब सिंपली आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब क्या करते हैं हम? ट्राई और एक्सेप्ट को यूज करते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिया, नंबर ले लिए यहाँ पे इंट इनपुट, बस सिंपली ये लेंगे, ज़्यादा कुछ और नहीं करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे, वैल्यू एरर को प्रिंट करवा देंगे सिंपली इनवैलिड इनपुट। तो ये वैल्यू एरर क्या है? वैल्यू एरर है कि अब फॉर एग्जांपल ये मेरे से इनपुट मांग रहे हैं नंबर, मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे दूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी दे दूं, मैं अपना नाम दे दूं राहुल, वो क्या बोलेगा? इनवैलिड इनपुट। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने खुद टाइप कास्टिंग करके बोला है कि मुझे वैल्यू इंटीजर में ही चाहिए, मुझे स्ट्रिंग में नहीं चाहिए। तो स्ट्रिंग में दोगे वैल्यू तो आपको सिंपली एरर आएगा। अगर एरर आएगा वो कौन सा आएगा? ये वैल्यू एरर ही आएगा आपको। अगर आप देखना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो घर पे बैठ के सिंपली प्रिंट ऐसे आप ये ट्राई एक्सेप्ट कुछ ना करना, नंबर लेना सिंपल करके और उसके बाद इनपुट में स्ट्रिंग भेज देना, तो देखना आपको एरर मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या 12 लिखते हैं, सिंपली वो रन कर जाएगा और कुछ नहीं होगा। इसके बाद हमें कुछ और तो लिखा नहीं, प्रिंट करवा देते हैं नंबर। प्रिंट नंबर देखते हैं क्या ऐसे होगा कुछ। अब पहले एबीसी करके देखते हैं, हाँ इनवैलिड इनपुट आ रही है। अगर 12 लेंगे तो वो नंबर प्रिंट कर देगा सिंपली दो। तो हाँ ये था हमारा। ट्राई क्या करेगा? ट्राई के अंदर हमारे वो वाला कोड होता है जहाँ जिसके अंदर कोड में एरर आ सकता है। एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करता है? ये वो वाला ब्लॉक है हमारा जिसके अंदर हैंडल कर पाएंगे हम अपने एरर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग क्या करता है? हमें अलाउ करता है डेटा को सेव करने के लिए परमानेंटली। जैसे कि हमने ये प्रोग्राम क्लोज कर दिया तो क्या पता हमारा डेटा उठ जाए, तो ऐसे तो हम चाहेंगे नहीं। अगर हम बड़ी लार्ज स्केल कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको तो बढ़िया हैंडल करना पड़ेगा अपनी फाइल्स को, ताकि यूजर आपका डेटा कभी भी यूज कर सके 24 आवर। तो सिंपली हमें फाइल हैंडलिंग तभी पड़ती है। सिंपली अब हम इसका सिंटैक्स बस ऐसे लिखेंगे, विद ओपन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? नोट्स है, हाँ नोट्स डॉट टी एक्स टी है। नोट्स डॉट टी एक्स टी को करेंगे ओपन हम। ओके ठीक है, इसको करना आप रिमेंबर रखना पैरेंथेसिस वो डबल कोट्स में ओपन करना, नहीं तो एरर आ सकता है आपके। और किस में करेंगे हम? राइट फॉर्म में करेंगे, क्योंकि देखेंगे हम इसके अंदर कुछ एज फाइल फाइल डॉट राइट, इसके अंदर हेलो लिख देते हैं। अगर राइट करने के लिए हमें ये लिखेंगे, और अगर हमें रीड करनी है फाइल के अंदर क्या लिखा है हमने, सिंपली यही लाइन को लिखेंगे सारी को। यहाँ पे नोट्स डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे डब्ल्यू की जगह आर लिख देंगे क्योंकि हम रीड करना चाहते हैं उसको। और सिंपली आगे हम क्या करेंगे यहाँ पे? प्रिंट फाइल डॉट रीड। सिंपली जब इसको रन करेंगे सारे को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो लिख के आ गया। अब जैसे ही मैं वो फाइल खोलूंगा वहां पे हेलो लिख के आ चला जाएगा। तो रिवीजन वाली थी ना हमारी, रिवीजन वाली कहाँ गई? वो अच्छा, नेम है, नेम भी मैं थोड़ा सा वो लिख दिया। ठीक कर देते हैं इसको अभी। तो हाँ, तो आप देख सकते हो, आप सिंपली इसने क्या किया, उस फाइल के अंदर हेलो को राइट कर दिया जो मैंने यहाँ लिखा। ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप बढ़िया डेवलपर बनना चाहते हो और आगे जाके। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करती है? हमें हेल्प करती है क्या नाम है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को मॉडल करने के लिए। तो सिंपली क्या होता है, उसके अंदर आती है चीजें, दो चीजें। फर्स्ट होती है क्लासेस। क्लास क्या होती है? ब्लूप्रिंट। फॉर एग्जांपल क्लास का सिंटैक्स क्या होती है? यहाँ पे लिख देता हूँ ऊप्स, क्लास। यहाँ पे क्लास का नेम लिख दो सिंपली, और यहाँ पे पाथ तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा।
तो क्लास क्या होता है, क्लास को हम कंसिडर करते हैं एज अ ब्लूप्रिंट, और इसको हम कॉल करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी मतलब हमें बस यहाँ वेरिएबल का नेम देना है, यहाँ पे क्लास सिंपली ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हमारा। तो अब क्लास के अंदर क्या होता है, कई सारी एक चीज होती है, एक चीज होती है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है ये चीज जो कि क्या करता है, वो अपने आप को खुद ही कॉल करता है जब भी ऑब्जेक्ट को हम इन्वोक करते हैं। तो सिंपली अब हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं इज इक्वल टू नेम, और सिंपली अगर यहाँ पे हम नेम देंगे, अब यहाँ नहीं, सॉरी गाइस, जैसे आई गेस यहाँ पे, हाँ यहाँ पे स्टूडेंट डॉट नेम देंगे, नेम के अंदर आई गेस कुछ भी देंगे, क्या रन करेगा, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। कुछ हो गया एरर, हाँ कुछ एरर आ गया आई गेस। ओके 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 ओके, ठीक है, यहाँ पे नहीं गाइस, वहीं पे करना पड़ेगा, ये गलत जगह कर रहा हूँ ये मैं काम। ये आपको इसी फंक्शन के अंदर ही करनी है, ठीक है गाइस। आप वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें आपको बड़ी जल्दी जल्दी में समझा रहा हूँ, क्योंकि ओवरव्यू में मैं आपका इतना टाइम नहीं खर्च करवाना चाहता। आप वीडियो देख लेना और आपको बढ़िया से समझ आ जाएगा और क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ मेरे हिसाब से अगर आपको बस ऐसे करना होगा, आपको एक और फंक्शन इसके बाहर बना के सिंपली उसके अंदर नेम को प्रिंट कर दीजिए, सिंपली ये होगा वहाँ। तो अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अब हम मेथड भी बना सकते हैं, खुद के मेथड। मेथड का मतलब कि आपको सिंपली यहाँ पे अगर ग्रीट लिखेंगे आप, ग्रीट वही मतलब सेल्फ लेंगे। सेल्फ का मतलब ये सेल्फ, सेल्फ वो करता है, पॉइंट करता है, ये करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। करंट ऑब्जेक्ट मतलब जो भी हम, फॉर एग्जांपल अब हम हेलो लिख रहे हैं यहाँ पे, सेल, ओ एक मिनट, आई गेस मुझे अभी पता चला कि हम कहाँ गड़बड़ी कर रहे थे। हम गड़बड़ी कर रहे थे, हम जब वो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे थे, हम गलत जगह से कॉल कर रहे थे। सेल्फ कॉमा नेम, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। अब प्रोग्राम चलेगा बढ़िया से। अब दिखते रन करके चलेगा क्या, नहीं कोई भी एरर आ रहा है, वाओ गाइस। कुछ तो मुझे, अच्छा ठीक है, मैंने वो तो किया ही नहीं गाइस। मैं देखूं क्या बनूंगा, क्या इंस्ट्रक्टर बनूंगा पाइथन का, कुछ भी कर रहा हूँ मैं। अरे क्यों एरर क्यों आ रहा है वैसे, टेम्पो वाले में तो नहीं कुछ गड़बड़ होगी, नहीं टेम्पो वाले में भी नहीं हुई कोई गड़बड़। एक मिनट देखने दो मुझे गाइस। स्टूडेंट भी से, अरे मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने नेम की वैल्यू ही नहीं पास की शायद। हाँ अब होगा। हाँ सॉरी गाइस, अब सारे एरर कर दिए। एरर ढूंढने भी एक प्रोग्रामिंग का पार्ट है। अगर आप देख सकते हो, मैं भी एक इंसान ही हूँ, अब गलती तो मेरे से भी होगी, अभी नया नया इंस्ट्रक्टर बना हूँ, नई नई पाइथन पढ़ा रहा हूँ। तो ये था हमारा, ये है हमारा मेथड जो कि हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, और ये है हमारा कंस्ट्रक्टर। तो अब हमारी नेक्स्ट है जो इसी के अंदर, उसके अंदर आती है, उसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस बोलती है कि अ, हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज को, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो क्लासेस है, एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास, हम चाइल्ड पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करवा सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। फॉर एग्जांपल अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डेफ ईट, ईट के अंदर हमने एसएल प्रिंट करवा दीजिए ईटिंग को। तो सिंपली अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास कर देंगे, क्लास बनाएंगे इसकी डॉग नाम की, उसको इनहेरिट करवा देंगे वैल्यू प्रॉपर्टीज एनिमल क्लास की, सिंपली यहाँ पे पास करवा देंगे। और इसको क्या लिखेंगे, डॉग नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे डॉग लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डॉग डॉट ईट करेंगे, रन करते हैं इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं ईटिंग हो रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, इसकी पूरी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी होगा, इसलिए सिंपली हम डॉग वाला ऑब्जेक्ट यूज करके हम इस प्रॉपर्टी को, इस क्लास की मेथड को भी यूज कर सकते हैं। डॉग क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको ईट वाला मेथड मिल जाएगा। इनहेरिटेंस इसलिए हेल्पफुल है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है सेम ही मेथड लेकिन डिफरेंट बिहेव करना। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है डॉग डेफ साउंड सेल्फ, और क्लास है आप, एक मिनट प्रिंट करवाना था यहाँ पे, तो डॉग की आवाज़ करवाएंगे प्रिंट, वो कैसे करता है। तो सिंपली अब एक और क्लास बनाएंगे, अब हम क्लास कैट डेफ साउंड, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने दो फंक्शंस का, दो मेथड का नेम सेम ही रखा, साउंड साउंड, और उनको पैरामीटर भी सेम ही दिया। तो आप देखना अब इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो जैसे अब आप इसको रन करोगे, फॉर एग्जांपल अब आप डॉग का वो बनाओगे,
डॉग और डॉग डॉट साउंड करोगे, और एक बार ऊपर कैट का भी बना देते हैं, कैट, और कैट डॉट साउंड करोगे। अब आप इसको रन करोगे, देखना आप दोनों की प्रॉपर्टीज आपको, मतलब मेथड का नेम सेम ही है लेकिन बिहेव डिफरेंट कर रहा है। यहाँ पे वो डॉग की आवाज निकाल रहा है, यहाँ पे वो बिल्ली की आवाज निकाल रहा है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, जो प्रोटेक्ट करता है डेटा को, लाइक कि कैसे एक्सेस होना चाहिए यूजर के, यूजर से, कि फॉर एग्जांपल अब कई सारी चीजें होती हैं जो कि हम यूजर को नहीं बताना चाहते हैं। तो कई सारी चीजें होती हैं जो हम यूजर से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे थोड़ी ना कोई यूजर, कोई भी आके आपके मतलब बैंक अकाउंट की डिटेल्स देख ले, आप खुद ही देखोगे अगर आप ऑथराइज यूजर होगे। तो अब हम वो आपको मतलब वो की दे रहे हैं कि आप ऑथराइज यूजर हो, आप ही देख सकते हो। ऐसे थोड़ा ना आपका कोई भी आके फ्रेंड आके देख लेगा आपके अकाउंट की डिटेल्स, बैंक अकाउंट की। तो इसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, ये क्या करती है, ये शो करती है जो भी हम यूजर को दिखाना चाहते हैं, वाइल हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। तो कहने का मतलब क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, जब भी आप कोई कार चला रहे हो, आप एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं और ब्रेक को, आपको ये नहीं पता, आप मतलब ये थोड़ी ना सोचते हो कि ये इंजन कैसे वर्क कर रहा है इंटरनली। अगर आप ब्रेक पे ऊपर पैर रखोगे, आप ये थोड़ा ना आपके दिमाग में एकदम ही आएगा कि इंजन कैसे रोक रहा है मेरी कार को। आप सिंपली चलाने पे फोकस करोगे जो आपको दिख रहा है। अब सिंपली यूजर एब्स्ट्रैक्शन भी यही बोलता है कि हम यूजर को सिर्फ वही दिखाएंगे चीजें जो उसके लिए नेसेसरी है, और जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं हम उसको दिखाएंगे ही नहीं, क्या चल रहा है। तो ये था गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर नाउ रिवाइज द एंटायर पाइथन कोर्स इन वन वीडियो, बिकॉज इट इज लाइक अ it is like a achievement, I guess. Remember that programming isn't about memorizing syntax. सिंटेक्स याद करना नहीं होता, आपको सिर्फ समझ आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हमारे एक पॉइंट पे। ये हमें प्रोग्रामिंग क्या करता है, हमें इनकरेज करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, आप उतने मोर कॉन्फिडेंट होगे, और आप और ज्यादा ग्रो कर पाओगे इस फील्ड के अंदर। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कई सारी और चीजें पढ़ेंगे नई पाइथन की। तो आप ऐसा करिएगा, आप ऐसे प्रैक्टिस करिएगा, आप वीडियोस देखना मेरी, और क्या नाम है, प्रोजेक्ट वाली, प्रोजेक्ट बनाना। और ये रिवीजन के बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट कर देना, आपके लिए बना रहूंगा मैं, मतलब आपके लिए अवेलेबल हूँ। जो भी आप, जब भी आप कमेंट करोगे, आपका रिप्लाई तो जरूर करेंगे हम, जब भी मुझे टाइम मिला। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, गुड बाय।